स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट की वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होती है? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी, तो हम उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, चाहे हम इसको ए डॉट बी कह लें या बी डॉट ए कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऑर्डर को आप अगर आगे पीछे भी कर लें तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है जी। क्यों सेम आएगा? क्योंकि इसका रिजल्ट भी एक नंबर है, स्केलर है, इसका रिजल्ट भी एक नंबर है, स्केलर है, और दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उनको जैसे मर्जी लिख लें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यानी कि ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा एक्चुअली ये इक्वल हैं। तो हम इसको प्रूव भी करते हैं कि किस तरह से इक्वल हैं। तो यहां देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जी। इसको मैंने पहला वेक्टर माना हुआ है, इसको मैं दूसरा वेक्टर मान लेता हूं। ये इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब पहले हम करते हैं ए डॉट बी। ठीक है। तो ए डॉट बी करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बी का प्रोजेक्शन लेना होगा ए के ऊपर। ये नहीं कि हमें बी के दो कंपोनेंट्स अगर हम बना लें, तो अगर ये बी है तो ये बी का एक्स कंपोनेंट है, ये बी का वाई कंपोनेंट है। तो हमने कौन सा कंपोनेंट लेना होता है डॉट प्रोडक्ट में? हमने वो कंपोनेंट लेना होता है दूसरे वेक्टर का हमने वो कंपोनेंट लेना होता है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, और वो हमेशा एक्स कंपोनेंट ही होगा। तो जब हम ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास हो गया ए बी, और एक्स की वजह से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया है ए बी कॉस थीटा। ठीक है। इसमें हमने ये किया है कि अगर हम ए को फर्स्ट वेक्टर मानेंगे तो हम बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेंगे। अब अगर हम बी डॉट ए करें तो फिर हमें क्या करना होगा? अब हमने बी को फर्स्ट वेक्टर मानना है, ए को सेकंड। तो अब हम सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे फर्स्ट के ऊपर। अब बी हमारा फर्स्ट है, ए हमारा सेकंड है, तो हम देखते हैं कि हम ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे ले सकते हैं। तो वही मेथड है। ये ए है और ये हमारा बी है, और इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब ये देखिए, अगर ये ए है तो मैं ए को बी की तरफ एक्सटेंड करता हूं, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ए पूरे का पूरा बी के ऊपर होगा। ये होगा ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, या ए का एक्स कंपोनेंट। अब अगर ये ए का एक्स कंपोनेंट है तो ये क्या होगा? ये होगा ए का वाई कंपोनेंट। अब हमने लिया है बी डॉट ए। अब हम किस किस का प्रोडक्ट लेंगे? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वेक्टर कौन है? बी का मैग्नीट्यूड। और सेकेंड वेक्टर अब कौन है? ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है, और वो कौन सा कंपोनेंट है? ए एक्स का क्या लिया जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा ए एक्स। अब आपको पता है कि ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए का आंसर आ गया है बी ए कॉस थीटा। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 2, और ये मेरी बन गई है इक्वेशन 1। अब देखिए ए बी बराबर होगा बी ए के। क्यों? क्योंकि ए भी मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, बी भी एक नंबर है। तो जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, उनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख लें तो आंसर सेम ही आएगा। इट मींस कि अगर ए बी और बी ए बराबर हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बी डॉट ए को लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बी ए बराबर है ए बी के। तो मैंने बी ए की जगह क्या लिख लिया? ए बी लिख लिया। अब देखिए, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 3। अब जरा गौर कीजिए, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड, ठीक है जी, सॉरी, इसको हम, ये ए बी है, ए बी कॉस थीटा है, तो यहां पे फिर क्या होगा? यहां पे होगा ए डॉट बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? ए डॉट बी, और लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? बी डॉट ए। तो लो जनाब, ये प्रूव हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों जो कि पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? चलें पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ले लेते हैं, फिर हम पैरेलल का ले लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो
परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यहां पे आप बना लीजिए दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये ए है और ये बी है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये देखिए यहां लिखिए, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब थीटा में क्या पुट करेंगे 90, तो यह आ जाएगा ए बी कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है आपको पता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो जीरो से ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ए डॉट बी, इट मींस जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इस तरह से बन के आते हैं, ठीक है, कि जी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हाट इज देयर डॉट प्रोडक्ट, जीरो। या ये भी हो सकता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम 90, ठीक है। तो दोनों तरह से एमसीक्यूज स्टेटमेंट को घुमा के पूछा जा सकता है। अब ये तो हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आगे हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि एक ही लाइन में है, लेट ये ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। हम बी को एक ही लाइन में भी बना सकते थे, ठीक है। अब दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं यूं भी हम इनको बना सकते थे। ये हमारा ए है और चलें आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। अब कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का जवाब क्या आ गया, ए बी। अब ए बी सिंपल आंसर है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो आंसर है ये स्केलर प्रोडक्ट का मैक्सिमम आंसर है, यानी कि किसी भी ओरिएंटेशन में वेक्टर्स चाहे पैरेलल हो, चाहे परपेंडिकुलर हो या एंटी पैरेलल हो, किसी भी ओरिएंटेशन में वेक्टर हो, उनका जो मैक्सिमम आंसर है वो तभी आता है जब वो दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये है मैक्सिमम आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पे साथ साथ हम अपने यूनिट वेक्टर्स को भी देखते जाते हैं। तो पहले हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखा, हमने कहा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। तो अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स लें, लेट हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई में जे होता है और जी एक्सिस में यूनिट वेक्टर के होता है। अब ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब कोई से भी दो यूनिट वेक्टर लेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। आप इनको यूं समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे तीन एक्सिस हैं, ये हमारा आई यूनिट वेक्टर है, ये जे है और ये के। आप देख रहे हैं कोई से भी दो लीजिए, इसको ले लें, इसको या इसको और इसको, इसको और इसको, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम कोई से भी दो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं जी आई डॉट जे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और कॉस। तो मैग्नीट्यूड लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप वेक्टर लिखें और इस तरह दो लाइनें बना दें, साथ बार बना दें। तो ये भी मैग्नीट्यूड लिखने का एक तरीका है, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस 90। क्योंकि हमने दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगे। अब कॉस 90 जीरो है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। इट मींस आप कोई से भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। आई और जे का लेंगे जीरो आएगा, जे और के का लेंगे जीरो आएगा, के और आई का लेंगे वो भी जीरो आएगा। अब हम देख लेते हैं पैरेलल यूनिट वेक्टर्स को। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स पैरेलल हों, ठीक है, पैरेलल का मतलब है कि वो एक ही एक्सिस में होंगे। अगर मैं आई का आई के साथ लूं, आई डॉट आई लूं, तो ये आई इधर को है तो दूसरा आई भी जारी बात है इधर ही होगा, क्योंकि आई होता ही एक्स एक्सिस में, हमने उसको फिक्स किया हुआ है। अगर आई एक्स एक्सिस में होता तो दूसरा आई भी एक्स एक्सिस में ही होगा। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या आएगा, जीरो, कॉज आएगा जीरो। और जो हम डेफिनेशन है हमारी, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 1 होता है, इसका भी 1 होगा, कॉस जीरो भी 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगर मैं जे डॉट जे लूँ वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं के डॉट के लूँ वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। इट मीन्स ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। आप दो पैरेलल वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का आप लेंगे आंसर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, तो जो आप क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारे पास है जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां हम बना लेते हैं, हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये हमारे पास ए है और
ये हमारे पास B है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना है जी? 180। अब कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -AP। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा -AP। तो इसके बाद हम सबसे आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, और वो है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं जी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, लेकिन हमने लेना है उन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वो दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे। ये ए है, इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स AX, AY, AZ। एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन के लिए I, Y के लिए J और Z के लिए K। तो इस तरह हमने B का भी लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है? यहां से पहले हमने AX को पकड़ना है और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर AY को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर AZ को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम AX को पकड़ते हैं जी, AX को BX के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब याद रखिए AX भी मैग्नीट्यूड है, BX भी मैग्नीट्यूड है, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, ये वेक्टर्स हैं, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो AX BX को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और I का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इस तरह से AX BY I डॉट J, AX BZ I डॉट K। अब AY की बारी आ गई, AY BX J डॉट I, AY BY J डॉट J, इसी तरह से AY BZ J डॉट K। अब आप AZ को पकड़िए और इन तीनों के साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको पता है कि जब भी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि उसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, I का J के साथ लेंगे या J का K के साथ लेंगे या J का आप I के साथ लेंगे, तो उसमें क्या होगा? आंसर 0 आएगा। इट मींस कि ये देखिए I डॉट J दोनों परपेंडिकुलर 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, इसी तरह से J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0। तो पीछे बचेंगे क्या? I डॉट I बचेगा, J डॉट J बचेगा और K डॉट K बचेगा। ये और ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो अब आपको पता है I डॉट I क्या होता है? 1। तो AX BX और इसके साथ क्या आ गया? 1। ये 0 हो गया, हमने इनको छोड़ दिया। AY BY ये आ गया, और J डॉट J क्या होता है? 1। इसी तरह से AZ BZ बचा और K डॉट K क्या होता है? 1। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि A डॉट B जो है ये AB cos थीटा के बराबर होता है, तो यहां पर हम A डॉट B की जगह क्या लिख सकते हैं? AB cos थीटा इज इक्वल टू, ये चीज वैसी रहेगी यहां पे। अब हमें चाहिए यहां से cos थीटा, फॉर एग्जांपल हमें एंगल चाहिए, तो A मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको यहां ले आएंगे तो यहां आके ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एंगल है वो उसका ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारी जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी बनते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, और अगर ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करें स्केलर प्रोडक्ट की, और फिर इसकी आप कोई सी 3, 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। थैंक यू।